आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत और मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ इसरार। इस वक्त मैं एसी शालीमार के ऑफिस के बाहर खड़ा हूं और यहां पे लोग सरापा एहतजाज हैं आसिफ हबीब पटवारी के ख़िलाफ़, जो कि मौज़ा लखोडायर का पटवारी है और उसने करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है। अहले इलाका का कहना है कि फ़ी कनाल 1 लाख रुपया रिश्वत मांग रहा है और उसका खुला ऐलान है। वो कहता है जो 1 लाख रुपया फ़ी कनाल का मुझे देगा वो फ़र्द लेगा, जो मुझे पैसे नहीं देगा वो फ़र्द नहीं लेगा। अहले इलाका का कहना है कि वो कहता है कि जी मैं नैब को भी देख आया हूँ, मैंने नैब भी देखी है, मैंने एंटी करप्शन भी देखी है। मैं 25 लाख रुपया दे के एसी साहब को मैं यहाँ पे तैनात हुआ हूँ, तो अब मैंने पैसे कमाने हैं। मैं डीसी को भी पैसे देता हूँ, मैं कमिश्नर लाहौर को भी पैसे देता हूँ और मैं ऊपर तक पैसे देता हूँ, ADCR को भी पैसे देता हूँ। मेरे ख़िलाफ़ जहाँ आपने जाना है चले जाएँ। मैं आवाम को यही बताना चाहता हूँ अपने प्रोग्राम के थ्रू कि ये क्या है, ये लाहौर है, ये पाकिस्तान है, ये निगरान हुकूमत है वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की, जिसकी नाक के नीचे, और मोहसिन नकवी वज़ीर आला पंजाब, जिसकी नाक के नीचे पटवारियों ने रिश्वत का बाज़ार गर्म कर रखा है। यहाँ पे जो मज़लूम आवाम है वो दर बदर फिर रही है। एक पटवारी इतनी करप्शन कर रहा है तो फिर इस हुकूमत का, निगरान हुकूमत का क्या इन पे दबाव है, क्या चेक एंड बैलेंस है इन पे? और चेक एंड बैलेंस रखने वाला कोई नहीं है। अगर यही कानून इसी तरह रहेगा तो हम जानते हैं, हमारे साथ मोहम्मद बिलाल मौजूद हैं जो मौज़ा लखोडायर के रहायशी हैं। वो वहाँ पे फ़र्द लेने गए आसिफ हबीब पटवारी से, उनसे जानते हैं कि आसिफ हबीब पटवारी ने उन्हें क्या कहा। जी मैं 5 कनाल की फ़र्द लैन गया, उन्हें कहा जी पर कनाल का लाख रुपया लाँगा वरना मैं फ़र्द नहीं देनी। 1,60,000 रुपया मैं दे के 5 कनाल की फ़र्द ले ली, बाकी 3,40,000 रुपये का तकाजा करता पाया। 3,40,000 रुपया दे, मैं अगों होर एक 5 कनाल की फ़र्द लैनी सी, कहंदा पहलों 3,40,000 पहला दे, अगों फिर फ़र्द देंगा वरना मैं फ़र्द कोई नहीं देनी। जिथे तेरा जोर लगता ला ला, जो तेरे को होंदा कर ला, मैं फ़र्दां नहीं तुहानूं देनियां, जो मर्जी हो जाए। तो लिहाजा यही आला अफसरां लगे अपील है साडी कि जिहड़ा ये पटवारी नूं बदलिया जाए, कोई अच्छा पटवारी इत्थे तैनात किया जाए जिहड़ा साडी फरियाद सुने। जी मोहम्मद बिलाल का यही कहना है कि मैं पटवारी के पास गया हूँ, उसे कहा जी फ़र्द दें, और उसने खुला कहा कि मुझे इतने पैसे दें फिर मैं आपको फ़र्द दूंगा। तो ये अंधेर नगरी चौपट राज यहाँ पे मौजूद है और ये आप लाहौर में देख रहे हैं कि लाहौर में क्या सूरत हाल है। मेरे पीछे असिस्टेंट कमिश्नर एसी शालीमार का ऑफिस है, आप देख रहे हैं, और यहाँ पे ये अहले इलाका मौज़ा लखोडायर के जो लोग हैं ये सरापा एहतजाज हैं आसिफ पटवारी के ख़िलाफ़। और उनका यही कहना है कि आला हुकाम को चाहिए कि इस जैसे करप्ट और करप्शन ज़दा पटवारी को यहाँ से हटाकर किसी ईमानदार पटवारी को यहाँ पे लगाया जाए। ज़मीनें हमारी हैं लेकिन यहाँ पटवारी जो है वो मालिक बना हुआ है और मालिक जो हैं वो हम हैं, ज़मींदार हैं, हमारी विरासतें हैं, हमने जगह ख़रीदी हुई हैं। लेकिन पटवारी गुंडागर्दी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है। और जिस जगह पे इसने ऑफिस बनाया हुआ है आमर टाउन 2 में, यहाँ पे इसने गुंडे अपने खड़े किए हुए हैं, अपने गार्ड्स खड़े किए हुए हैं। सबसे पहले उनसे परमिशन लेना पड़ती है, उन्हें बताना पड़ता है कि इस काम के लिए आए हैं। वो पहले पूछते हैं प्लाट लेने के लिए आए हैं या फ़र्द लेने के लिए आए हैं। जब उन्हें कहा जाता है कि फ़र्द लेने के लिए आए हैं तो वो गार्ड ही खुद से कहते हैं कि आपको पता है कि आसिफ हबीब का रेट क्या है, उसने रेट क्या रखा हुआ है, उसका 1 लाख रुपया फ़ी कनाल है। अगर आप दे सकते हैं तो हम आपको आगे जाने देंगे, अगर आप नहीं दे सकते तो हम आपको आगे नहीं जाने देंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत, और हकीकत में हम आपको हक़ाइक़ बता रहे हैं, और हक़ाइक़ हैं लाहौर के शालीमार तहसील के। और यहाँ पे जो गुंडागर्दी और बदमाशी आसिफ हबीब कर रहा है उसके ख़िलाफ़ लोग सरापा एहतजाज हैं। हमारे साथ और एक दोस्त मौजूद है, उनसे पूछते हैं अली रज़ा से। अली रज़ा, आप बताइएगा कि मामला क्या है और आसिफ हबीब क्या कर रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ख़ुद विक्टिम हूँ इस चीज़ का। मैं आसिफ हबीब से, मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ। मेरा ये रिंग रोड के पास ऑफिस है। रूडा आने की वजह से बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट के जो बिज़नेसमैन है वो यहाँ पे आए हैं बिज़नेस के लिए, और पाकिस्तान से बिज़नेसमैन इसलिए भाग रहा है कि ऐसे हराम खोरों की वजह से और रिश्वत खोरों की वजह से लोग यहाँ से अपना सरमाया निकाल के बाहर के मुल्कों में इन्हीं लोगों की वजह से लेके जा रहे हैं। ये खुद बंदा, मैं खुद गया हूँ किसी काम के सिलसिले में, इसने 1.5 लाख रुपया मुझसे लिया है और कहता है कि अगर आपने काम कोई करवाना है, मेरी एक 30 कनाल की फ़र्द है। इसने कहा जी अगर काम करवाना है तो मुझे 30 लाख रुपया दो। पहले नंबर पे मुझे ये बात बताएं, आला हकाम जिसमें CM साहब है, DC साहब है, कमिश्नर साहब है, AC साहब है, मुतलका जो रेवन्यू अफसरान है
एक पटवारी का क्या काम है कि वो गार्ड अपने ऑफिस के बाहर अपने गार्ड रखे। एक तो इसने पटवार खाना यहाँ पे काफ़ी दूर बनाया हुआ है। पटवार खाना या तो तहसील के पास होना चाहिए या मौजे के पास होना चाहिए। इसने वहाँ पे इसलिए बनाया हुआ है कि वहाँ पे ये लोगों को थ्रेट करता है और लोग जाते हैं उनसे जो है ना रिश्वत वसूल करता है। मुझसे खुद इसने 1.5 लाख रुपया लिया है। बहुत ज़्यादा अफसरान को इसकी शिकायत की है। अफसरान से मुझसे इसने कहा है कि मैंने 25 लाख रुपया दे के मेरी तैनाती हुई है, जहाँ जो मर्ज़ी होता है मेरे ख़िलाफ़ कर लो। 350 कनाल का है कि ये पीछे जो है ना जहाँ पे लगा हुआ था इसने काम किया है। ADCR का जाली फ़ैसला करके इसने नैब भुगत के इसके सासों की छानबीन करें। एक मामूली पटवारी जिसकी 40-45 हज़ार रुपया तनख्वाह है उसके पास अरबों रुपया कैसे आ जाता है। पटवारियों को कोई पूछने वाला नहीं है और ये मुल्क की हमारे की ये सितम ज़रीफ़ी है। और ये ऐसे लोग हमारे ऊपर हैं जो 2-2 टके के लोग जो है ना वो अरबोंपति बने बैठे हैं और जो एक मुल्क का पढ़ा लिखी नौजवान है वो चोरियां कर रहा है। ये सारा इस सिस्टम की वजह से हो रहा है। आसिफ हबीब एक करप्ट और रिश्वतखोर आदमी है। इसके खिलाफ इंक्वायरियां भी चल रही हैं। ये अफसरान को पैसे देता है, वो खुद मुंह से कहता है कि मैं पैसे देता हूं। इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। अगर होती है तो वो फाइलों में दबी जाती है और दाखिल दफ्तर हो जाती है। पटवारी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं होता। इसकी अभी जो है ना वो ट्रांसफ़र हुई है। इसने अदालत से स्टे लेके इसने अपनी ट्रांसफ़र रुकवा ली है। तो अदालतें जो ऐसे लोगों को स्टे देती हैं उनको भी ख्याल करना चाहिए कि ऐसे करप्ट लोगों को स्टे देने की बजाय इनको बर्खास्त करके घर में भेजना चाहिए। लोग मजलूम बन जाते हैं। जब मजलूम बनते हैं तो फिर ऐसे लोगों के ऊपर वो फिर दूसरे और भी काम करते हैं। ऐसे लोग जो है ना वो फिर अल्लाह की पकड़ में भी आ जाते हैं। मेरी आला हकाम से दरख्वास्त और अपील है कि इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करके इसको तब्दील ना किया जाए, इस करप्ट पटवारी को बर्खास्त किया जाए और इसको जेल में डाला जाए और दूसरे जो करप्ट पटवारी हैं उनके लिए इबरत का निशान बना दिया जाए इसको। जी, आपने जिस तरह देखा लोग सरापा एहतजाज हैं और नारे लगा रहे हैं आसिफ हबीब के ख़िलाफ़ और उनका यही कहना है कि आसिफ हबीब को मुअत्तल नहीं बल्कि बर्खास्त करके घर भेजना चाहिए। घर भी नहीं भेजना चाहिए, इसको जेल में डालना चाहिए ताकि इस जैसे करप्ट पटवारी को पता चले कि मैंने करप्शन नहीं करनी, मैंने गुंडागर्दी नहीं करनी, मैंने बदमाशी नहीं करनी और ऐसे करप्ट पटवारियों से हमारी जान जो है वो छुड़ाई जाए। और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत और उसमें हम आपको हक़ाइक़ बता रहे हैं और अहले इलाका मौज़ा लखोडायर के यहाँ पे शहरी मौजूद हैं जो कि सरापा एहतजाज हैं और उनका आला अफसरान से सिर्फ यही तकाजा है, यही मुतालबा है कि आसिफ हबीब जैसे करप्ट पटवारी को यहाँ से बर्खास्त करके जेल में डाला जाए और इसके असासों की छानबीन की जाए। दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। आसिफ हबीब मुर्दाबाद, करप्ट पटवारी मुर्दाबाद, करप्ट पटवारी मुर्दाबाद।